आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं दीपा सिंह। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज रीवा स्थित विश्व की सबसे बड़ी सौर परियोजनाओं में शामिल रीवा अल्ट्रा मेगा सोलर परियोजना को राष्ट्र को समर्पित किया। परियोजना से उत्पादित 24% बिजली दिल्ली मेट्रो रेल परियोजना को दी जा रही है। बाकी 76% बिजली का उपयोग प्रदेश में होगा। श्री मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से 750 मेगावाट की क्षमता वाली परियोजना का लोकार्पण करते हुए कहा कि सौर ऊर्जा आज की नहीं बल्कि 21वीं सदी में ऊर्जा की जरूरत का एक प्रमुख स्रोत बनने जा रहा है, क्योंकि सौर ऊर्जा सुनिश्चित, शुद्ध और सुरक्षित है। उन्होंने कहा कि प्रदेश के लोगों और उद्योगों को इस सोलर प्लांट से बिजली मिलने के साथ ही दिल्ली की मेट्रो रेल को भी इसका लाभ मिलेगा। उन्होंने कहा कि रीवा की तरह शाजापुर, नीमच और छतरपुर में बड़े सौर ऊर्जा संयंत्रों पर काम चल रहा है। इस पूरे क्षेत्र को इस दशक में ऊर्जा का बहुत बड़ा केंद्र बनाने में मदद करेगा। इस सोलर प्लांट से मध्य प्रदेश के लोगों को, यहां के उद्योगों को तो बिजली मिलेगी ही, दिल्ली में जैसा अभी शिवराज जी बता रहे थे, मेट्रो रेल तक को रीवा से लाभ मिलेगा। रीवा के लोगों को, मध्य प्रदेश के लोगों को बहुत बहुत बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए राज्यपाल आनंदीबेन पटेल लखनऊ से और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भोपाल से शामिल हुए। लोकार्पण कार्यक्रम में केंद्रीय ऊर्जा राज्य मंत्री आरके सिंह के अलावा केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर, प्रहलाद पटेल और थावरचंद गहलोत भी शामिल हुए। इस मौके पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि प्रदेश में सौर ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए कई कदम उठाए जाएंगे। रीवा के गुड़ में 1590 हेक्टेयर क्षेत्र में स्थापित वृहद सौर ऊर्जा संयंत्र परियोजना दुनिया के सबसे बड़े सिंगल साइड और संयंत्रों में से एक है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने 22 दिसंबर 2017 को इस परियोजना का शिलान्यास किया था। इस परियोजना को लगभग 2.5 साल के रिकॉर्ड समय में पूरा कर लिया गया। परियोजना से सस्ती बिजली का उत्पादन हो रहा है। इस सौर ऊर्जा प्लांट में कुल 3 इकाइयां शामिल हैं। प्रत्येक इकाई में 250 मेगावाट विद्युत का उत्पादन हो रहा है। प्रदेश में कोरोना संक्रमितों की संख्या 16,341 हो गई है। वहीं 12,000 से अधिक लोग स्वस्थ होकर अपने घर लौट गए हैं। अधिकृत जानकारी के अनुसार राज्य में अब केवल 4,25,000 ही सक्रिय मरीज हैं जिनका इलाज किया जा रहा है। राजधानी भोपाल में कोरोना वायरस के 66 नए मामले सामने आने के बाद अब इनकी संख्या बढ़कर 3401 हो गई है। इनमें से 2,500 से अधिक व्यक्ति स्वस्थ होकर घर पहुंच चुके हैं। सिवनी जिले में एक और कोरोना पॉजिटिव पाया गया। इस मरीज को मिलाकर अब तक कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या 19 हो चुकी है। नीमच जिले में 3 कोरोना संक्रमित मिले हैं। शिवपुरी जिले में शादी में कोरोना फैलने के बाद लापरवाही दिखाने वाले व्यक्ति के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है। झाबुआ जिले में बीती देर रात 7 और कोरोना के मामले सामने आए हैं। कटनी शहर में 2 नए कोरोना मरीज मिलने से जिले में कोरोना के संक्रमितों की संख्या 29 हो गई है। टीकमगढ़ में कल 5 नए कोरोना पॉजिटिव केस सामने आए हैं। जिले में अब कुल मरीजों की संख्या बढ़कर 102 हो गई है। होशंगाबाद जिले के इटारसी में एक ही दिन में कोरोना संक्रमण के 4 नए केस सामने आए हैं। जिले के पचमढ़ी में 17 जुलाई से 27 जुलाई तक आयोजित होने वाला नागद्वारी मेला कोविड-19 से बचाव के मद्देनजर स्थगित कर दिया गया है। मंडला जिले में एक और कोरोना संक्रमित मिलने से संक्रमितों की संख्या बढ़कर 7 हो गई है। जबलपुर में एक ही दिन में 26 कोरोना संक्रमित मिलने से प्रशासन सतर्क हो गया है। उज्जैन में कोरोना के 4 नए मामले सामने आने के बाद इनकी संख्या बढ़कर 863 हो गई है, जबकि 780 लोग स्वस्थ होकर घर लौट चुके हैं। उच्चतम न्यायालय ने कोरोना महामारी को लेकर जारी राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन मद्देनजर देश भर के निजी स्कूलों में 3 महीने की फीस माफ करने के निर्देश देने संबंधी याचिका पर सुनवाई से आज इनकार कर दिया। मुख्य न्यायाधीश शरद अरविंदो बोबडे, न्यायमूर्ति आर सुभाष रेड्डी और न्यायमूर्ति एएस बोपन्ना की खंडपीठ ने सुशील शर्मा और अन्य की याचिका सुनने से ये कहते हुए इनकार कर दिया कि स्कूल फीस संबंधी मुद्दे को संबंधित राज्यों के उच्च न्यायालयों के समक्ष उठाया जाना चाहिए। मध्य प्रदेश सहित कई राज्यों के अभिभावक संघों की ओर से ये याचिका दायर की गई थी, जिसमें अप्रैल, मई और जून की फीस माफी के आदेश देने और पूरे देश में लॉकडाउन की अवधि के दौरान की फीस के ढांचे और संग्रहण को नियंत्रित करने के लिए एक प्रणाली विकसित करने के निर्देश देने का न्यायालय से अनुरोध किया गया था।
कुख्यात अपराधी विकास दुबे को आज सुबह कानपुर के निकट भौंती में मुठभेड़ में मार गिराया गया। कानपुर के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक दिनेश ने बताया है कि उज्जैन से उसे लेकर आ रहे पुलिस वाहन के भारी बारिश के कारण पलटने पर विकास ने पुलिसकर्मी से हथियार छीनकर भागने की कोशिश की, लेकिन मुठभेड़ में वो घायल हो गया। उसे कानपुर अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। प्रदेश पुलिस ने कल उज्जैन से उसे गिरफ्तार किया था। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने आज भोपाल में मीडिया को इस संबंध में किए गए सवालों के जवाब में कहा कि दरअसल संपूर्ण मामले में मध्यप्रदेश पुलिस ने अपना कार्य बेहतर ढंग से किया। इस बुलेटिन में बस इतना ही। घर में रहिए, सुरक्षित रहिए और सुनते रहिए आकाशवाणी। नमस्कार।